हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तो आपका जो है मिशन वर्दी जो सीरीज चल रही है, इसमें यूथ कंपटीशन का जो है बुक का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में आए हुए प्रश्नों को हल करवाया जा रहा है। केवल मैथ पोर्शन यहाँ पे आपको मिलेगा, जिसमें अभी प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है और इस प्रॉफिट एंड लॉस में एक वीडियो हो गया है, अब ये दूसरा है जो कि 25 नंबर से होगा। तो सवाल को हम लोग करते हैं, और सवाल से पहले वीडियो पे अगर आप नए हैं तो लाइक करिए, कमेंट, सब्सक्राइब करिए, और जो लोग पुराने हैं थोड़ा शेयर वगैरह करते रहेंगे, ठीक है? तो आइएगा हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और सवालों को देखते हैं कि सवाल आखिर कह क्या रहा है। सवाल यह है कि एक दुकानदार 55,000 में एक एसी एयर कंडीशनर बेचता है और उपहार के रूप में 5,000 रुपए एक गिफ्ट बॉक्स मुफ्त में दे देता है। 55,000 का सामान बिका तो 5,000 रुपए का एक और कोई सामान साथ में दे देता है। दुकानदार घर पर डिलीवरी के लिए ग्राहक से 2,000 रुपए लेता है, डिलीवरी करवाता है तो 2,000 रुपए लेता है। यदि पूरे लेन देन में दुकानदार को 30% का मुनाफा होता है, इस पूरे लेन देन में 30% को उसको लाभ हो रहा है, तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि उपहार ग्राहक को नहीं दिया जाता। ग्राहक को उपहार न देने का इसका बाद में मन हो गया, ऐसा दिमाग में लगाया। तो सुनिएगा, सबसे पहले हुआ क्या कि 55,000 की एसी थी, 5,000 रुपए का कोई गिफ्ट दे दिया, समझ रहे हैं ना? अब फिर ऊपर से ले लिया कितना हजार? 2,000। ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये सवाल बड़ा देख के आप डरना नहीं है, बस करना है, समझ रहे हैं ना? तो ये आपका हुआ है। तो ये टोटल वैसे होगा कितना? ये 50 निकल जाएगा 52, ये होगा 52,000 रुपए। और ये 52,000 प्यारे दोस्तों है क्या? एसपी है, यानी विक्रय मूल्य है, क्योंकि यही तो विक्रय मूल्य होगा, उसको इसी पर तो बेच रहा है एक्चुअली में। ये तो इतना पे दिया तो इतना का निकाल ही लेंगे, ये आपका 2,000 रुपए उसमें और ऐड हो जाएगा। और इसी को कह रहा है कि दुकानदार को 30%, इतने पे बेच रहा है ना, तो 30% का मुनाफा है। तो मान लीजिए कि सीपी उसका सीपी है, सीपी पर 30% का मुनाफा हुआ, और ये हुआ कितना? एसपी हो गया। एसपी है कितना? ये 1,000, 52,000। तो अब इसको कट करेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा? 4 बार में, क्योंकि 13 चौके 52 और ये 3 जीरो। तो सीपी हमारा कितना आ गया? कितना आ गया? 40,000 रुपए। सीपी हमारा 40,000 आ गया। और कह रहा है कि यदि उपहार ग्राहक को नहीं दिया जाता है, मतलब ये वाला ना दे उसको, ठीक है, ये वाला उसको क्या करे? ना दे, तो 55,000 ये होगा और एसपी इसका 52,000। तो अगर ये वाला सुनिएगा, 55,000 का ये सामान है, ठीक है, और अब की बार क्या हो रहा है कि ये जो है ये वाला चीज उसको नहीं दे रहा है वो। अब प्लस में ये कितना है? 2,000 है, तो ये होगा कितना? 55। और ये जो है कुछ गलती हो रहा है क्या? ये वाला चीज अब देना नहीं है, ये वाला अब की बार देना नहीं है, तो नहीं देना है तो इसको हटा दीजिए। तो 55 और 2 कितना हजार होगा? हाँ, अब ये देखिए यहां पे गलती हो रहा था, देखिएगा 55,000 और अब की बार दे नहीं रहा है। तो देखिए 55,000 रुपये ग्राहक से लेगा और 2,000 डिलीवरी कर लेगा, तो टोटल 55 और 2 57,000 रुपये क्या हो रहा है? लेगा। तो देखिएगा एसपी इस जब नहीं देगा, वो ये वाला छूट नहीं देगा, तो इसका एसपी हो कितना जाएगा? ये नया लिख देता हूं, नया एसपी। जब आपको 5,000 का छूट नहीं देता, यानी ये गिफ्ट नहीं दे रहा है, तो इसको फायदा होगा ना दुकानदार को। तो ये टोटल हो जाएगा कितने का? 57,000 का। तो लाभ कितने का हुआ? प्रॉफिट कितने का हुआ? तो 17,000 का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 17,000 अब बटे में 40,000 अगुड़े में 40,000 अगुड़े में 100। तो अब ये देखिएगा यहाँ पे जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत,
जय 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 हो, ऐसे कर देंगे। तो यहां पे होगा क्या, 65 दूना 70, 65, अब बटे में 2 हो जाएगा, 2 से मैं काट दिया। अब 65 बटे में 2 को क्या बोलते हैं भाई, 52, 62, 22 दूनी 44, 42, कुछ गलती हो रहा है क्या, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, देखिए मैं कह ही रहा हूँ कोई आंसर नहीं आ रहा तभी समझ में आ गया। ये ना ये 130 होता है, यहाँ पे 85 दूना होता है, 85 दूना 180, 80, 60 और 5 कर देंगे उसमें से, तो ये आपका अब आप समझ में आ रहा होगा। और ये देखिएगा ऑप्शन आपको बी नंबर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका आएगा जानते हैं कितना, 42.5%, क्योंकि परसेंटेज इसलिए लगा है क्योंकि 100 से तुलना की है। सवाल को अब आप समझ लीजिए, देख लीजिए, देखिए इसमें कोई नियम कानून, मैं पूरा लगा के देख रहा हूं, परसेंटेज पूरा लगा के देखा, कोई नियम कानून काम नहीं कर रहा। और मैं आपको बता दे रहा हूं, इसी वजह से बड़े बड़े धुरंधर लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, समझ लीजिए कारण है इसका, इसलिए वो नहीं पढ़ाने कि इसमें पसीना निकल जाएगा। और अपना नोट्स जो सालों से, हजारों सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, उसको पढ़ाने में कितना टाइम लगेगा आप बताइए, 2 घंटे का क्लास ले लूं या 3 घंटे का ले लूं। लेकिन जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न है और इसमें कोई पैटर्न नहीं है, ये कोई एसएससी नहीं है, सीजीएल नहीं है कि एक पैटर्न के हिसाब से चल रहा है, अभी उधर से पूछ दिया तो अभी इधर से पूछ देगा, क्या पूछ रहा है, कोई पैटर्न फॉलो ही नहीं हो रहा है। और यही कारण है कि सभी मठाधीश, सभी धुरंधर लोग प्रीवियस ईयर सवाल को नहीं करवा रहे हैं, जो कि इतने विद्यार्थी बैठ रहे हैं, किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है कि प्रीवियस ईयर को सॉल्व करवाया जाए, आ रहा होगा, लेकिन कारण है क्योंकि पसीने, इस ठंडी के मौसम में भी पसीने छूट जा रहे हैं सवाल करने में, तो इसी वजह से भाई मैं क्यों करवाऊं, क्यों ठंडी में पसीने अपना निकलवाऊं, तो इस वजह से। तो लेकिन कोई बात नहीं है, मैं करवा रहा हूं, थोड़ा सा आप मुझे सपोर्ट कर दीजिए, अगर आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूं तो, नहीं लग रहा है तो एकदम 100% लाइक, डिसलाइक, अनसब्सक्राइब और सब्सक्राइब आपके हाथ में ही है, जो मन है वो करो, समझ रहे हैं। तो आइएगा एक बार मैं समझा देता हूं, वैसे इसमें समझाने लग कुछ है नहीं, बस स्टेप बाय चला हूं। देखिए कह रहा है कि 55,000 का कोई एसी है, तो 55,000 का सामान लिए ना तो 5,000 रुपए का गिफ्ट दे दिया, तो इसको तो नुकसान हुआ ना दुकानदार को भाई, 55,000 का सामान अब 5,000 और दे ही दिया आपको, कहला क्या चेहरा नहीं दीजिए, तो 50,000 का हो गया, अब 2,000 ऊपर से डिलीवरी चार्ज लेता है, तो एक्चुअली में उसके एसपी होगा कितना, 52,000। कह रहा है ना कि इसी 52,000 में उसको 30% का मुनाफा भी होता है, तो इसका मतलब कि अगर उस वस्तु का, जो वस्तु बेचा है या जो भी उसने बेचा, अगर उस पर उसका क्रैमुल सीपी मतलब सीपी ही है तो 30% का लाभ, तब जाके 52, तो ये मैंने कट किया तो सीपी हमारा 4,000 रुपया निकल गया। अब कह रहा है 40,000, अब कह रहा है कि अगर ये जो छूट दे रहा है ना, ये ना देता, मैं कट कर दिया इसको, ना देता तो सुनिएगा 55,000 और 2,000, 57,000 न लेता दुकानदार, जो भी सामान खरीदने आता आदमी उससे 57,000 रुपए लेता। तो अब क्या होगा, एसपी जब ये छूट नहीं दे रहा है तब नया एसपी क्या हो जाएगा, 57,000, तो प्रॉफिट होगा 17,000 का, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर जानते हैं, प्रॉफिट बटे में क्रैमुल और गुणे में 100। अब इसी को हल करेंगे तो ये आपका आएगा, और रह गई बात हल करने की, तो हल आप जैसे कर लो, समझ रहे हैं। तो आइएगा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका सवाल जो है 26 नंबर देखिएगा, 25 के बाद, एक आदमी 60 रुपए प्रति लीटर के, 60 रुपए प्रति लीटर के, लीटर के हिसाब से स्पिरिट खरीदता है, उसमें पानी मिला देता है और फिर उसे 75 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच देता है। यदि इस सौदे में उसका मुनाफा 37.5% हो तो स्पिरिट का पानी से क्या अनुपात होना चाहिए। स्पिरिट और पानी का अनुपात पूछ रहा है। आइएगा देखिएगा, एक आपके पास स्पिरिट है और एक आपके पास वाटर है, ठीक है, यही है। अब मान लीजिए कि मैं अपने मन से मान लेता हूं, माना कि स्पिरिट जो है, स्पिरिट 1 लीटर है, मान लीजिए 1 लीटर, तो 1 लीटर अब प्रति लीटर दाम 60 है, तो आप देखिएगा 1 लीटर है, स्पिरिट हम 1 लीटर लिए हैं, तो इसका 1 लीटर का दाम 60 है, तो कितना रुपया हो गया, 60 रुपया हो गया। अब मान लीजिए कि x लीटर हमने
x लीटर हमने पानी मिला दिया, तो 60, ये आपका कितना हो जाएगा 1 लीटर, और 60 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से 60 रुपए, तो 1 लीटर का दाम 60 रुपया है। तो मैं मान लेता हूं अपने मन से कि हमने स्पिरिट क्या लिया है, 1 लिया है, 1, तो 60 रुपए प्रति लीटर, तो ये 60 हो जाएगा। अब ये जो है इसी में हमने x लीटर पानी मिला दिया, ठीक है, x लीटर पानी मिला दिया। अब जब आप इसको पानी जब मिला दिए, तब कह रहा है कि पानी मिलाने 75 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच। अब इसको, अब ये जो है ना, इसको 75 रुपया प्रति लीटर, ये जितना लीटर हुआ इसको 75 रुपए लीटर में क्या किया जाता है, बेचा जा रहा है, ठीक है, बेचा जाता है। तो उसमें कह रहा है कि इस सौदे में उसका मुनाफा 37.5%। तो 37.5% का मतलब क्या, 37.5% मतलब 3/8, ये आप जानते हैं, परसेंटेज में आपको याद करवाया गया है। तो 3/8 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन किस पर प्रॉफिट होगा, तो 3/8, और वो भी प्रॉफिट है, तो 11/8, 3 11/8 लिखेंगे। तो पहले कितना 60 रुपये ना लग रहा है जी, तो ये आपका कितना होगा, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, पहले लिए कितना थे हम, पहले हमने स्पिरिट अपने मन से लिया कितना है, 1 लीटर, तो 1 लीटर ये, और ये आपका कितना लीटर हो जाएगा जी, ये आपका x लीटर, तो जो दोनों को मिला दिया तब 75 रुपए लीटर बेच रहा। अब ठीक है, कह रहा है कि पहले तो केवल स्पिरिट था, तो स्पिरिट का मतलब पहले कितना 60 रुपया, क्योंकि 1 लीटर का दाम 60 रुपया, इसी पर 11/8 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसी को हल करेंगे ना तो देखिएगा आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका 75 प्लस 75x बराबर में इसको काटेंगे 400, तो 4 दूना 8 और 4 15 100, ये हो गया। अब इसी को आप करेंगे तो कितना हो गया 165 बटे में 2, इधर करेंगे तो 150 प्लस ये करेंगे तो ये भी 150 x, लेकिन और 165, तो मैं कर देता हूं 150 x बराबर उसको उधर भेजूंगा, तो कितना हो गया 165 माइनस 15, तो 150 x बराबर में कितना हो जाएगा, ये 150 है, बराबर में आपका हो जाएगा 15, तो यहां से आ जाइएगा x बराबर 15 बटे में 150, 15 बटे में 150, ठीक है। तो अब इसको आप कटा दीजिए, कटाएंगे तो 15 कहीं 15, 15 दहिया 150, ठीक है, तो क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 1/10। यानी सुनिएगा, अब पूछा क्या है, तो अनुपात पूछा है स्पिरिट का, किसका स्पिरिट का और पानी का अनुपात पूछा है। तो स्पिरिट और वाटर, स्पिरिट हमने लिया था 1 और वाटर लिया था x, तो x की वैल्यू 1/10, तो ये देखिएगा ये रेशियो इसका निकालना है, तो ये 10 इधर आ जाएगा और ये 1 इधर आ जाएगा, और यही 10:1, 10:1 आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। बात बुझे है कि नहीं, एकदम आसान बात है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। अगर नहीं भी बुझे हैं तो आइएगा, मैं एक और तरीका आपको बताता हूं, जैसे उदाहरण के तौर पे एक और तरीका आप इसमें लगा सकते हैं, क्या ले लो, यस, ये देख लीजिए, पहले आप समझ लीजिए, मैं अपने मन से माना हूं कि मान लीजिए कि स्पिरिट कितना है, पहले स्पिरिट कितना है आपका, स्पिरिट जो है मैं अपने मन से माना हूं कि स्पिरिट 1 लीटर, तो 1 लीटर है और उसी में x लीटर पानी मिला दिया, आई जब मिला के 75 रुपए लीटर बेचा जा रहा है, तो पहले जितना 1 लीटर है तो 60 रुपए लगेगा 1 लीटर को लेने में, क्योंकि देखिए प्रति लिखा है यहाँ पर कि 1 लीटर का दाम 60 रुपया है, तो पहले जो 60 रुपया है ना उसी में प्रॉफिट हो गया कितने का, 37.5% का, 37.5% का प्रॉफिट 3/8, अब प्रॉफिट हो रहा है तो इसलिए 11/8 कर दिया। इसी को हल कर दीजिए, अब हल जितना जल्दी करिए, मैं आपके लिए बस ये सब आराम से किया हूं, नहीं तो मैं यही 150 और यही 15 लिख सकता था, उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। और आप समझ रहे हैं ना तो थोड़ा कमेंट करिए कि सर आप थोड़ा स्पीड में चलिए, कोई दिक्कत नहीं, हम समझ रहे हैं। नेक्स्ट, घबराना नहीं है, थोड़ा बस सपोर्ट करने की जरूरत है, बाकी सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आइएगा, किसी खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 108 है, यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा, यदि प्राप्त लाभ 12% हो। सुनिएगा क्या कह रहा है, यहां से
मान लीजिए कि किसी का दाम, किसी की क्रय मूल्य जो है 100 रुपया है, तो कितने का 13% हानि, तो 13% हानि मतलब 87, और फिर कह रहा है कि 11% लाभ तो 111, है ना। और इन दोनों का अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाना, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो 13 ये है, डायरेक्ट आप चाहेंगे तो ये जोड़ भी सकते हैं डायरेक्ट, तो अंतर इनका कितना है 24 है, लेकिन वो कह रहा है कि कितना है 108 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 108 अब बटे में 24। तो हमको क्रय मूल्य चाहिए, तो क्रय मूल्य 100 सीपी चाहिए, तो यही तो सीपी है 100, और 108 अब बटे में कितना 4, ये आपका 0 है। तो कह रहा है कि ये सीपी निकल गया, तो कह रहा है 12% लाभ हो तब विक्रय मूल्य बताना है, तो 12% लाभ कर दो, 12% का मतलब 112 अब बटे में 100, तो 100 से 100 जय हिंद जय भारत हो जाएगा। और ये किसी के टेबल में 112 आता है, 28 चौका 56 100, यस 28 के टेबल में, इसी का गुना कर लीजिए, तो 8 8 64, 4 2 2 में है ना। तो आइएगा कोई बात नहीं, ऐसे हो जाएगा 28 8 200, कितना होता है, गड़बड़ हो रहा है क्या, 28 8 200 8 8 64, चलिए नहीं याद आ रहा अभी, तो चलिए मैं कर ही देता हूं आपके सामने ही। तो ये आपका 224 शायद होता है, 8 तरीके 8 8 64 के 4 हासिल में लगेगा 6, यानी 6 लगाना क्या है ऐसे लिख देना है, और ये 8 16 के 6 हासिल में लगेगा 1, और 16 ऐसे ही रह जाएगा 2, यहाँ पे 4 2 6 6 12, 28 चौका 112, ये से ये कटा, और ये 108 बटे में, ओहो यहां पर देखिए, यहां पर ना 24 है 24 भाई, इस वजह से गलती हो रहा है, तो 4 से कटाते तो 6 होता, समझ रहे हैं ना क्या हुआ है जी, आज तो हे जगन्नाथ हे प्रभुनाथ है हो गया, ही तो समझ रहे ना। दूसरा सवाल भी थोड़ा टाइम लग गया, और इसमें भी थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि ये 24 छूट गया था, देख लीजिए ये 24 है 24, ठीक है। आइएगा मैं फिर से ही कर देता हूं, समझ रहे हैं ना, कोई बात नहीं है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें तो होनी ही चाहिए। आइएगा सीपी हमारा क्या हो जाएगा 100 अगुड़े एक यूनिट की वैल्यू 108 अब बटे में कितना 24, अगुड़े में 12% का लाभ मतलब 112 अब बटे में 100, 100 से 100 जय हिंद जय भारत, और ये कितना से कटा दीजिए 12 से, तो 12 दूना 24, अब 12 9 108, ये कटाएंगे तो कितना 56, और 56 9 छक्का 54 के 4 हासिल में लगेगा 5, और 9 5 45 50, तो यानी अब ये ठीक है। अब ये देखिए ऑप्शन नंबर सी है, तो थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन इसमें कोई वो दिक्कत की बात नहीं है, कारण है कि थोड़ा सा मैं गलती लिख दिया जल्दी जल्दी की वजह से, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लेना चाहता हूं, सवाल आसान है, जैसे बोला है मैं वैसे किया हूं, ये 111 है, समझ रहे हैं 111 है। तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर इतना है। अच्छा सेम सवाल है, तो कह रहा है कि तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए। अच्छा अब की बार लाभ पे नहीं पूछा, लागत मूल्य पूछ दिया है, तो ये देखिए ये लाभ और ये हानि, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 15% क्या चीज लाभ और ये 9% हानि, दोनों का अंतर 24%, और 24% की वैल्यू कह रहा है 768 है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है लागत मूल्य, तो ये देखिए लागत मूल्य 100% होगा, हर चीज का क्रय मूल्य 100%। तो यहां से निकलेगा 24 तिया 72, कट जाएगा, कट तो जाना चाहिए, देखिएगा 24 तिया 72 और कितना बचेगा 72 के बाद 4, 24 दूनी 48, तो 1% की वैल्यू 32, तो 100% की वैल्यू 2 जीरो इधर चिपकेगा तो 2 जीरो इधर भी चिपका दीजिए, 32 देख के 32 पे ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगा दीजिए। सेम वही सवाल है, लेकिन इसमें कह रहा था कि 20%, इसमें कुछ नहीं बोला है, केवल क्रय मूल्य पूछ दिया है, उसमें कह रहा था कि 12% लाभ पर बेचा जाए तो क्या होगा। तो आसान सवाल था, आसान सवाल जल्दी। अब आइएगा देखिए ये भी लंबा चौड़ा दे दिया है, लंबे लंबे सवाल है, क्या करिएगा। एक व्यापारी 500 किग्रा माल खरीदने के लिए एक थोक व्यापारी के पास जाता है। थोक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किग्रा के बदले 1 केजी के बदले यानी 1000 ग्राम के बदले 1200 ग्राम दिखाता है। 1200 ग्राम क्या होता है दिखाता है, तो नुकसान होगा उसको ना। बाद में व्यापारी उसका लागत मूल्य 25% बढ़ाकर एक ग्राहक को 5 केजी बेच देता है, तो बिना यह
एहसास किए कि थोक व्यापारी ने उसे धोखा दिया, व्यापारी के शुद्ध लाभ या हानि का प्रतिशत लगभग में बताइए। अच्छा, एक और बात आप समझ लीजिए ना, यहीं पर जब प्रतिशत पूछा है ना, प्रतिशत, तो ये जो मूल चीज है ना, ये जो किग्रा ये सब है, इससे कोई मतलब नहीं है, परसेंटेज निकालना है। तो बात मेरी समझ रहा है कि नहीं? जब पूछता है ना कि कितना का लाभ हुआ, पैसा पूछता है कितने रुपए का लाभ हुआ, तो वो आपको निकालना पड़ेगा और ये सब लेने पड़ेंगे, ये सब केजा केजी सब लेना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रतिशत पूछ रहे हैं तो मूल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। तो आइएगा, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, इस सवाल को करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्या हो रहा है कि एक व्यापारी को 1000 केजी सामान के बदले क्या हो रहा है, वो 1200 ग्राम तौल दे रहा है। लेकिन ये ना उसका बस एहसास है, उसको ऐसा लगता है, दिखता है कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में उसको लग रहा है कि ये जो है हमारा सीपी हो जा रहा है। तो कितने का इस पर, यहां से ये कितने 200 बढ़ रहा है, लेकिन किस पर, उसके हिसाब से 1200 पर। ये मतलब उसको मन में लग रहा है कि अरे यार 1000 के बदले हम 1200 दे रहे हैं, लेकिन जुखा रहा है 1000। तो उसमें उसको लग रहा है कि 200 का तो लॉस जा रहा है हमारा, क्योंकि वो आदमी तो दाम देगा 1 केजी के ही बदले। इसको ऐसा दिख रहा है कि हमारा कांटा जो है गलती बता रहा है। तो गलती बता रहा है, तो यहां से 200 की क्या होगी, कमी होगी, लेकिन किस पर, 1200 पे, क्योंकि उसको लग तो यही रहा है ना कि हम 1200 का सामान दे रहे हैं, 1200 ग्राम दे रहे हैं। तो तुलना करेंगे 1200 पे ही, और गुणे में क्या चीज 100। तो जय हिंद जय भारत मत करिए, आप ना ऐसे कर दीजिए, देखिए ऐसे, ये ना 12, ये 2 1 और ये 6 12, तो 1/6 को क्या बोलते हैं, 16 सही 2/3 प्रतिशत 1/6 को ऐसे बोलते हैं। तो ये उसको लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है उस दुकानदार को, जो एहसास हुआ है उसका एहसास ये हो रहा है। रियल में ना बात ये है ना कि उसको लग रहा है कि इतने का लॉस हो रहा है। यानी अगर कोई सामान 6 का होगा तो उसको लग रहा है कि हम कितने में मिल रहा है, 5 रुपया मिल रहा है, उसको ऐसा लग रहा है। और फिर कह रहा है कि व्यापारी उसका लागत मूल्य क्या कर देता है, बढ़ा देता है, वो भी कितना, 25%। तो 25% की वैल्यू कितनी है भाई, 1/4। तो यानी 4 की वैल्यू कितने में आप बढ़ा के कर दिया, 5 में। तो ये देखिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 और 5 पचे 25। तो कितने की उसको लाभ हो गया, 1 का लाभ हुआ, लेकिन किस पर, 24 पर। ये आपका क्या है, सीपी है, और ये आपका एसपी है। अगुड़े में 100, तो इसी को हल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 24 का टेबल पता है, 24 चौके 96, 24 चौके 96। ये देखिएगा केवल एक ही आंसर में 4 है, 24 चौका 96। इसी को हल करेंगे तो 4.17 समथिंग करके कुछ आएगा, और उसको देखिएगा प्रॉफिट हो रहा है, 24 से 25 हो गया। तो आप घर पे बैठा के 500 और 150 मान के करिएगा, बिहान हो जाएगा, बिहान समझ लीजिए। तो यहां पर जो मैं बताया हूं, आप इस तरीके से अगर हल करते हैं तो आपको कम टाइम लगेगा, और बुक का सोल्यूशन तो आपके पास होगा ही, आप देख लीजिएगा। पूरा समझाते समझाते आपको इतना बोर कर देगा ना कि लग जाएगा कि बस आगे बढ़ने की जरूरत है। तो 29 सवाल है, थोड़ा सा टफ सवाल है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आसान है। तो आप सपोर्ट बस बनाए रखिएगा, भागिएगा मत, वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए ये जगह छोड़ा गया है कि 2 पेज में होगा। अब आइएगा, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एल्विस, बॉब और चार्ली एक कंपनी में, एल्विस है, बॉब है और चार्ली है, एक कंपनी में भागीदारी है। एक विशेष वर्ष के दौरान एल्विस को लाभ का 1/3 मतलब 1/3 भाग मिला। बॉब को 1/3 इसको मिला, तो 1/3 लिख देता हूं। और बॉब को क्या मिला है, कहां गया बॉब को 1/4 यानी 1/4 मिला। बॉब को कितना मिला, 1/4 मिला, ठीक है, मिला। और चार्ली को शेष मिला, चार्ली को क्या मिला, शेष मिला। तो एक काम कर लेते हैं, जब भी ऐसा सवाल है ना, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना होगा, 12, ठीक है। और 12 एलसीएम हो गया, तो आप ना क्या करिए, इसको कंप्लीट नंबर अब ले लीजिए। तो कंप्लीट मान लीजिए कि 12 है, तो 12 में से 1/3 एल्विस को मिला, तो यानी एल्विस को कितना मिला होगा, 4।
और 12 का 1/4 मिला जो है कौन है, बॉब है, तो 1/4 मतलब 3, तो 12 था, टोटल कितना है, टोटल कितना है भाई 12, हमने ये माना है 12, मान लीजिए कि 12 में से 4 इसको मिला, 12 में से 3 इसको मिला, तो अब बच कितना गया शेष, तो शेष बच गया 4 3 7, तो यहाँ पर 5 बच गया होगा क्योंकि टोटल 12 होना चाहिए। अब देखिएगा जो कि कह रहा है कि चार्ली को शेष मिला जो कि 5,000 रुपए के 5,000 रुपए है, तो ये जो है ना कह रहा है कि ये 5,000 रुपए है, एल्विस को 5,000 मिल रहा है, तो एक यूनिट की वैल्यू बताओ कितना होगा 1,000। अब पूछा क्या है, तो एल्विस का बताइए, तो एल्विस का कितना हो जाएगा, 1,000 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो एल्विस का हो जाएगा 4,000, 4,000 देखिए तो आंसर में है, तो 4,000 ही आपका आंसर होगा, होना ही चाहिए, जाएगा कहाँ 4,000, ऑप्शन नंबर सी। तो बेहद आसान सवाल था, तो आसान सवालों पे कम टाइम देंगे क्योंकि पीछे थोड़ा मेरा टाइम लग गया है सवाल को करते समय। आइएगा नेक्स्ट, प्रत्येक कमीज की लागत 1,000 रुपए है, सबकी मतलब 1,000 की शर्ट है और उसे 2,000 रुपए में बेचा गया, 2,000 रुपए में बेचा गया, तो कितने का 100% का लाभ हो गया, ठीक है, क्योंकि 1,000 का 100% का लाभ हुआ। 13 कमीज के सौदे में मुनाफे का प्रतिशत बताइए। जब जब प्रतिशत पूछेगा इससे कोई मतलब नहीं है, 13 जब बेचेगा ना तब उसको 100% का लाभ होगा, एगो बेचेगा तब 1% 100% का लाभ होगा, और 100 गो बेचेगा तब उसको कितने परसेंट का लाभ होगा, 100% का लाभ होगा, चाहे जितना भी बेचे, समान से मतलब नहीं। तो ये सवाल आसान था, डायरेक्ट आप टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट आइएगा, देखिएगा ये सब सवाल मैं कह ही रहा हूं कि एक समूह ए में 40% राजनेता और 60% पुलिस, ठीक है, पुलिस अधिकारी है, मतलब एक समूह है मान लीजिए कि ए, और इसमें राजनेता को मैं आर लिख देता हूं, आर, राजनेता कितना है 40 है ना, और इसमें ना टोटल एक काम कर लेता हूं, मैं कुछ मान लेता हूं भाई, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, परसेंटेज दे रखा है, ये ए है और ए में मान लीजिए कि टोटल है कितने 100 लोग हैं, और 100 में से 40 गो राजनेता है और कितना 60 गो पुलिस है, तो पुलिस को केवल पी लिख देता हूं, 60 पुलिस है, और समूह कह रहा है कि समूह 35% में राजनेता, ये कौन सा, ये क्या दिया है जी, समूह 35% में राजनेता, 40% पुलिस अधिकारी है? समूह बी यहाँ पे बी है, समूह बी 35% में राजनेता, समूह बी में 35% राजनेता, ठीक है, और 40% पुलिस अधिकारी हैं और 25% वकील हैं। अच्छा सुनिएगा, ये जो समूह बी है ना इसमें 3 टाइप के लोग हैं, तो मान लीजिए कि इसमें भी 100 आदमी अगर होता तो इसमें 3 टाइप के लोग हैं। पहला वाला कौन है, राजनेता, फिर पुलिस, और ये वकील को भी लिख देता हूं, जल्दी के लिए कर रहा हूं, तो 35 इसमें ये हो जाएगा और 40 आपका ये हो जाएगा, तो 35 40 75, अब 25 आपको दे ही रखा है 25। तो कह रहा है कि समूह ए और बी को 1 और 4 के अनुपात में मिला दिया गया, 1 और 4 के अनुपात में मिला दिया गया, तो नए बनने वाले समूह में राजनेता और वकील, राजनेता और ये रहा आपका वकील, वकील में राजनेताओं और वकीलों का अनुपात बताना है। अच्छा ठीक है, सुनिएगा, इन दोनों को, ये जो दोनों समूह है ना इनको 1 और 4 में मिला दिया था, मुझे कंप्लीट पहले पढ़ना चाहिए था, तो मान लीजिए, सुनिए ना, ऐसे आप मान लीजिए, अभी भी हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिएगा किस रेशियो में है, तो ये लोग रेशियो इन लोगों का जानते हैं कितना है, ये अगर 1 रहेगा, ये 4 है, 100 है, तो इसको मैं 400 कर देता हूं, इसको कितना कर देता हूं 400, तभी तो 1 और रेशियो 4 होगा। ये अगर 100 है तो इसको 400 कर देता हूं, और 400 में आर पी और भी, यानी आपका राजनेता कितना है 400 में 35%, तो भाई मेरे 400 का 35% निकाल लो, तो 35 दूना 70 140, कितना होगा 140, ठीक है ना, 140 20 और 12 14, ठीक है, तो 140 लोग तो राजनेता हो गए
और वकील पूछा है, वकील, क्योंकि राजनेता और वकील का ही अनुपात पूछा है तो डायरेक्ट वकील पे चले जाते हैं, और वो आपका कितना है 25%। तो 25%, 100 का 25%, इसका मतलब 400 का 25% मतलब कितना होगा 100 होगा। तो ये 40 प्लस 140 ये राजनेता हो गए, राजनेता, 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 और ये आपके हैं वकील, ये है वकील, और ये है कितना 100। इनका ही रेशियो निकालना है तो 180 और रेशियो 100 देखिए तो आ रहा है 9 9 आप 5, 9 और 5, और 9 5 है कहां, ऑप्शन नंबर ए में, 9 और 5 इनका आंसर होगा। समझ रहे हैं, आसान बात था, मैं शुरू में ये ध्यान नहीं दिया कि 1:4 के अनुपात में मिलाना है। तो मान लीजिए कि अगर ये 100 है तो ये पक्का 400 होगा, और जैसे जैसे परसेंटेज का है वैसे वैसे मैं आगे बढ़ गया। तो इसमें ना हानि हो रहा है ना लाभ हो रहा है, ये परसेंटेज में सवाल देना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। नेक्स्ट, अनुजा, अनुजा एक वस्तु को 6% के नुकसान के साथ बेचती है। अनुजा क्या कर रही है, अनुजा जो है 100 का कोई सामान है तो उसको बेच कितने में रही है 94 में बेच रही है, ये सीपी है, और ये आपका क्या हो जाएगा एसपी है। ऐसे अनुजा कर दे रही है, परंतु 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम वजन करती है। करना चाहिए था यहां पर 1000 ग्राम, भाई 1000 ग्राम करना चाहिए था, लेकिन वो करती कितना है, करती है 800 ग्राम, 800 ग्राम करती है। अगर 40 किलो, तो आइएगा पहले इसी में चेंज कर लीजिए, देखिएगा 100 अगुड़े 800, और ये सीपी हो जाएगा, एसपी क्या हो जाएगा 94 अगुड़े में 1000। देखिए उसको करना चाहिए, देना चाहिए था 1000, लेकिन देती है कितना 800 देती है। तो अब इसको बस काट पीट करिए तो थोड़ा 0 से 0, 0 से 0, और ये 0 से ये 0, तो अब आपका क्या हो जाएगा 80 की वैल्यू है 94, तो इसको तो लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है तो 14 का, लेकिन किस पर 80 पर, अगुड़े में क्या 100, तो 20 पाँचे 100, 20 चौके 80, अब फिर अभी कट सकता है, इसको कटाएंगे तो ये 7 बार में कटेगा और ये कटेगा 2 बार में, तो लाभ हो कितना गया 35/2% का लाभ हो गया। अब देखिएगा क्या कह रहा है, अगर 40 किलो की बिक्री पर उसे 350 रुपए का लाभ होता है, 40 किलो की बिक्री पर 350 रुपए का लाभ, तो उसकी वस्तु के 1 किलो लागत मूल्य बताइए। तो आइएगा ध्यान दीजिएगा, 40 पर 350, तो 1 केजी पर कितना, 1 केजी पर इतना, ये 0 से 0 काटिए, 35 से 35 काटिए, तो यहां पर अब देखिएगा क्या है, यहां पर ना मैं ऐसे कर देता हूं 1%, 1%, ये चाहेंगे तो इसको भी काट देंगे 2 से, 1% की वैल्यू कितना 1/2, देखिए नीचे केवल 2 है, 1/2, तो 100% की वैल्यू कितना, इसी में 100 से गुणा करेंगे तो होगा 50, तो 50 देखिए तो कहीं ऑप्शन में दिया है। बेहतरीन बेहतरीन सवालों में से एक है। टाइम अगर लग रहा है तो आप देख लीजिए, जहां कम टाइम लगेगा आप वहां वॉच करिए वीडियो को, लेकिन क्या करिएगा इतना ही टाइम लगना चाहिए। समझ रहे हैं, मैं अपने तरफ से बहुत बेहतरीन कोशिश कर रहा हूं, बाकी आप समझ लीजिएगा। तो नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं, आप देख लीजिएगा, बहुत बहुत अच्छा सवाल है, ये समझ लीजिए, उम्मीद नहीं था कि इसमें ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। नेक्स्ट 34 में देखिएगा, एक घड़ी को 16% मुनाफे पर बेचा जाता है, ठीक है, 16% मुनाफे पर बेचा जाता है। यदि घड़ी को 10% कम दाम में खरीदी जाती और 14 रुपए कम दाम में बेची जाती परसेंट पर, ठीक है, ये बहुत बहुत और बहुत फेमस सवाल है। सुनिएगा, मान लीजिए किसी घड़ी का दाम जो है 100 रुपया है, सीपी है ये, और उसको बेच दिया गया कितना 116 में, 116 में। एक घड़ी का दाम कितना में मान लिया हूं सीपी, एक घड़ी का सीपी में मान लिया हूं कितना, सीपी मान लीजिए कि घड़ी का सीपी कितना है 100, और इसको कह रहा है कि बेच दिया गया कितने में 16% लाभ में, तो 116 हो जाएगा, ये एसपी हो गया। अब कह रहा आगे कि अगर घड़ी को 10% कम में खरीदा गया होता, यानी 100 में ना खरीद कर 90 में खरीदा गया होता, तो 25% का मुनाफा होता, 25, 90 का 125,
परसेंट मतलब ये, तो 0 से 0 काट दीजिए, 5 दूना और 5 पचे 25, तो ये कितना होगा 25 नवा 225, और 225 का आधा तो 1.125, तो ये आपका हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसके अपेक्षा 14 रुपये कम दाम में बेची जाती, तो कितने कम में, यूनिट में आप देखेंगे तो 3.5 यूनिट की कमी हो रही है। यूनिट में कितने यूनिट की कमी, 3.5 यूनिट की, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं 3.5 नहीं 14 यूनिट की कमी। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 140 और बटे में 35, तो 35 चौका 140 होता है क्या, 35 चौका 140, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 400, और 400 ही इसका आंसर है क्योंकि 100 यूनिट ही सीपी है। तो 100 यूनिट की वैल्यू 400, और 400 देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी में दे रखा है। देख लीजिएगा, बहुत फेमस सवाल है, ऐसा सवाल ऑफलाइन में भी पढ़ाए गए हैं, ये सब जगह पढ़ाए जाते हैं। तो थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव था लेकिन मैं जल्दी जल्दी किया। आइएगा नेक्स्ट पे आते हैं, समय को ध्यान में रखते हुए करेंगे। एक व्यापारी एक वस्तु के प्रारंभिक विक्रय मूल्य को दोगुना कर देता है। एक व्यापारी एक वस्तु प्रारंभिक विक्रय मूल्य को, सुनिएगा, दोगुना कर देता है प्रारंभिक विक्रय मूल्य को, यदि प्रारंभिक लाभ 20% हो। सुनिएगा, अगर कोई 100 रुपए की वस्तु होगी, अगर कोई वस्तु का दाम 100 रुपया है तो 20% लाभ मतलब कितना भाई, एसपी हो जाएगा 120। इसी एसपी को कह रहा है कि अगर विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए, तो इसको 2 गुना कर दो भाई, तो कितना होगा 2 गुना 240 होगा। तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य को 2 गुना करने के बाद नया लाभ बताओ, तो 100 से कितना ज्यादा, 140 ज्यादा, तो 100 से 140 ज्यादा, तो यही आपका परसेंटेज हो जाएगा। और 140 आपका देखे तो आंसर में दिया है, ध्यान रहे 40 भी दे रखा और 140 भी, इसका रियल आंसर 140 होगा। देखिए इसका 2 गुना बोला है तो 2 गुना कर दिया, कंपेयर कर रहा है पिछले वाले से, तो कंपेयर करेंगे तो 140। समझ में आ रहा है, देखिए समझ में आ रहा है, बढ़िया लग रहा है तो थोड़ा लाइक करिए, शेयर वगैरह करते रहिए। सुनिए, व्यू इतना कम जा रहा है ना कि आदमी अंदर से समझ रहे ना डीमोटिवेट हो जा रहा है, लेकिन क्या करिएगा, आप कह दिए तो कराएंगे, चाहे एक भी बच्चा पढ़ेगा कराऊंगा पूरा। समझ गए हैं, आइएगा नेक्स्ट। कोई बात नहीं है, भाग्य न सब दिन सोता है, देखिए आगे और क्या होता है, आप जानते हैं कि नहीं। आइएगा, एक किसान 4500 रुपए में 2 बकरियां खरीदी। ओके, 4500 रुपए में 2 बकरियां खरीदी, उसे खरीदी यानी सीपी की बात कर रहा है, सुन लीजिएगा। उसने दोनों को ना तो किसी लाभ पर और ना ही किसी हानि पर बेचा, ठीक है, ना हानि पर बेचा ना लाभ पर। अगर उसे एक बकरी को 27% मुनाफे में बेचा तो दूसरी को है भाई 27% लॉस में बेचना पड़ेगा, तभी तो होगा। पहले को क्योंकि कह रहा है कि ना हानि पर बेचा ना लाभ पर, और यहाँ क्रय मूल्य की बात कर रहा है, विक्रय मूल्य की बात करता। यहां बोलता ना कि बेचता है, तब हम समझते कुछ और चीज, मेहनत करना पड़ता, लेकिन क्रय मूल्य की बात कर रहा है तो क्रय मूल्य में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। एक पे 27% का लाभ हो रहा है तो दूसरे पे 27% की कमी करनी पड़ेगी। डायरेक्ट आंसर आपका होगा, पेन ऑन मत उठाओ, डायरेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। आइएगा नेक्स्ट, एक व्यापारी लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना। अच्छा, एक व्यापारी लागत मूल्य पर लाभ की गणना कर रहा है सीपी पर, और एक अन्य व्यापारी विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करता है। अच्छा, वो विक्रय मूल्य पर करता है। यदि दोनों 5200 रुपए में बेचे, दोनों का एसपी क्या है, सॉरी सीपी क्या है, समान है, सीपी नहीं एसपी, ये एसपी है ना, दोनों को इतने में बेचे गए लेखों पर 30% का लाभ होता है, दोनों को 30% का लाभ हो रहा है। तो आइएगा ध्यान दीजिएगा, अगर पहला वाला जो आदमी है, पहला वाला आदमी 30% का लाभ, तो जो 100 का सामान होगा तो वो बेचा, ये आपका सीपी है, 100 का सामान होगा तो बेचा कितना होगा, एसपी इसका कितना हो गया होगा, 130 हो गया होगा, तभी तो इसका लाभ होगा। और कह रहा है कि 30 का लाभ, और दोनों 5200 रुपए में बेचते हैं, और ये पहला व्यापारी है,
दूसरे वाले के साथ क्या घटना है कि 5200 रुपया ही उसका एसपी है, 5200 रुपया, इसी में इसको लाभ है, तो 5200 का लाभ इसी में है, तो लाभ निकालने, सीपी निकालने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो जय हिंद से जय भारत, ये 13 चौके 52, तो ये 400, यानी सीपी इसका कितना निकल जाएगा, क्योंकि एसपी दे रखा था 4000, तो यानी इसमें प्रॉफिट कितना का हो रहा है, प्रॉफिट हो कितने का रहा है, पी आपका 1200 रुपए का इसमें प्रॉफिट हो रहा है। और ये जो है ना एसपी आपका है कितना, 5200 इसका है, ये से ये कटेगा, इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 और 0 बार में, तो इसको जो है कुछ गलती हो रहा है क्या, कह रहा है कि इसका जो है एसपी दोनों का समान है, यदि दोनों इतने रुपए में बेचते हैं तो कह रहा है कि 30% का लाभ का दावा, दोनों 30% का लाभ का दावा करते हैं, तो ये एसपी और उसके बराबर होगा, तो इसमें 12% तो आएगा, यानी इसमें हमने कुछ गलत किया है। और ये क्या गलत है, ये कह रहा है ना कि 5200 रुपए में जब मैं बेच रहा हूं तो मुझे इसी में कितने परसेंट का लाभ है, 30% का क्या है, लाभ है, तो ये काटेंगे तो 4 बार में, और 4000, तो सीपी आ गया 4000, तो इसका भी तो सीपी 4000 आ रहा है, कुछ गलती हो रहा है क्या छूट रहा है कुछ, 30% का लाभ हो रहा है, तो 30% मतलब क्या, सुनिएगा, 30% मतलब 3/10, तो ये अगर एसपी है तो प्रॉफिट कितना का है, 3 का, ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हो रहा है ना, तो सीपी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 10 यूनिट की वैल्यू इतना, कितना 10 यूनिट की वैल्यू आपका 5200, तो ये कट जाएगा, तो इसका निकालिएगा तो अभी हो जाएगा 0, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 और 35 1 36, सीपी निकल जाएगा 3640 निकल जाएगा, 3640, ठीक है। तो अब देखिएगा 5200 है, 5200 है और 3640 ये एसपी है और ये वाला सीपी है, तो इसको देखिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 0 6 और यहाँ पे 11, तो ये 5 और ये 1, अब ये एकदम ठीक है। तो सुनिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, देखिएगा कैसे, मैं कह ही रहा हूं कि आप थोड़ा सा इधर उधर होंगे तो चूक जाएंगे सवालों से, देखिएगा, आइएगा दोनों का उसी पे कर देता हूं, क्या चीज पे, फ्रैक्शन वैल्यू पे, धैर्य बना के रखिएगा, समझ रहे हैं ना, बड़े बड़े देशों में कभी कभी छोटी छोटी बातें होती रहती है। आइएगा देखिए, कह रहा है ना कि ये पहला व्यापारी है और ये वाला आदमी दूसरा व्यापारी, ये पहला वाला है, तो पहला बोला है क्या, पहला, ये क्या हो रहा है जी, देखिए ना, ये गायब हो जा रहा है संटू, देखिए ये गायब हो जा रहा है, चलिए आइएगा, देखिएगा क्या कह रहा है, ये आपका पहला व्यापारी है और ये दूसरा व्यापारी है, तो ये ना हानि लाभ की गणना सीपी पर कर रहा है, सीपी पर ऐसे लिख देता हूं, और ये हानि लाभ की गणना क्या चीज पर, एसपी पर, एसपी पर कर रहा है। देखिए इसमें लिखा है कि पहला वाला व्यापारी सीपी पर ही अपना लाभ दर्शा रहा है और दूसरा वाला व्यापारी जो है एसपी पर दर्शा रहा है। तो सुनिएगा, ये आपका जो है 5200 रुपया तो एसपी दे रखा है, एसपी कितना है 5200 और इसमें भी आपका एसपी बोला है कितना 5200, एसपी तो दोनों में समान है, और 30% का लाभ, ये भी कह रहा है कि मुझे 30% का लाभ हुआ, तो 30% मतलब कितना 3/10, अगर ये सीपी है तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी कहेंगे कि ये लाभ है तो 13 हो जाएगा, 13, तो 13 की वैल्यू कितना 5200, तो 1 की वैल्यू कितना 400, तो 10 की वैल्यू कितना, यानी सीपी इसका कितना निकल जाएगा, 10 ही तो सीपी है, तो 4000, तो लाभ कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, तो 4000 का सामान 5200 में बेच रहा है, 4000 का सामान 5200 में, तो 1200 का लाभ होगा। अब इसका देखिएगा, इसका क्या कंडीशन है, ये ना इसको भी 30% का लाभ, तो 30% की वैल्यू कितना 3/10, लेकिन ये कह रहा है कि ये हमारा सीपी नहीं रहेगा, हमारा एसपी रहेगा, और ये आपका क्या है प्रॉफिट है, तो सीपी यहां से कितना निकल के आएगा, तो सीपी यहां से निकल के आएगा 7, और 10 यूनिट की वैल्यू पहले ही दे रखी है 5200, 10 यूनिट की वैल्यू 5200, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना 520, तो 7 यूनिट की वैल्यू निकाल लो 520, तो यहां से 0, 7 दूनी 14
अब 35 और एक 36, तो इसका सीपी निकल गया और एसपी पहले ही से दे रखा है, तो इसमें कितने का प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट बराबर 5200 अब माइनस में कितना होगा 3600, तो ये 0 0 और यहां से 6 और ये कितना होगा 1 1600, ये 40 है, यहां पे 3640 है, ठीक है, यहां पर आपका कितना है 3640 है, ये आपका 3640 है, तो 0 0 ये 6 होगा और ये आपका यहां से 5 हो जाएगा 5 और ये 1, तो 1500 पूछा क्या है, तो उनके लाभों का योग, तो इसमें लाभ इतना इसमें लाभ इतना, तो 15 12 2760 रुपया, 2760 रुपया दोनों को जोड़ेंगे तो 2760, ऑप्शन नंबर ए समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति दो वस्तुएं 12,900 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है, एसपी की बात कर रहा है, एसपी है सीपी नहीं है। इस सौदे में उसे ना तो लाभ और ना ही हानि, मतलब नुकसान, ना तो लाभ ना नुकसान, अगर उसे एक वस्तु पर 29% का लाभ हो। सुनिएगा क्या कह रहा है, अगर एक वस्तु 100 का है तो लाभ हुआ 29 का, तो 129, तो इसमें प्रॉफिट कितने का हुआ भाई, ये पहली वस्तु है, पहली वस्तु 29 का लाभ हुआ। तो आप बताओ कि दूसरी वस्तु पूछा क्या है, तो दूसरी वस्तु को कितनी हानि पर बेची, कितनी हानि पर बेची, तो सुनिएगा दूसरी वस्तु को, और कह रहा है ना, ये देखिए दोनों का एसपी क्या है 12,900 है, यानी एसपी समान है, एसपी दोनों का क्या है समान है, इसका मतलब कि ये अगर इसका एसपी, ये सीपी है पहले वस्तु का, ये एसपी है, दूसरे वस्तु का भी एसपी 129 ही होगा। कह रहा है कि ना तो हानि और ना ही नुकसान, तो यहां लाभ हुआ है तो इतने का ही यहां पर क्या होगा नुकसान होगा, तो इसमें से इस वाले में से ये घटा होगा 29, क्योंकि 29 लाभ हो रहा है, यही 29 घटा होगा तो 129 आएगा, तो यहां पर कितना होगा 158 हो जाएगा। तो क्या पूछा है आपको, तो हानि बताइए, तो 29 का हानि होगा, लेकिन किस पर 158 गुणे में 100% पूछा है, तो इसी को हल कर देंगे तो जय हिंद जय भारत हो जाएगा। आएगा हल करने, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, तो हम ऐसे कर लेते हैं, देखिए 2900 ये कितना हो जाएगा 158, अब 15 दूना 30, दो बार नहीं जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार देखिए, एक बार बस एक ही जगह है, टाइम क्यों हम वेस्ट करेंगे, यहाँ 4 है 3 है 2 है, एक पहले स्थान पर एक, बस एक ही जगह पर है, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, सवाल को देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से बताया हूं, समझ रहे हैं, XYZ आपको मान के नहीं बताया। तो कह रहा है कि इसमें ना यही लोचा है, यही समझना है बात कि ये 29% का इसमें लाभ हुआ, तो अगर टोटल में ना हानि ना लाभ हो रहा है तो पक्का यहाँ 29 का नुकसान होगा, ये 29 का नुकसान होगा, तो यहाँ कोई ऐसा धन है जिस पर 29 का नुकसान होगा, तो ये 129 में बेचा जा रहा है, तो पक्का यहाँ 158 होगा, तो 158 पर 29 का नुकसान, तो परसेंटेज 100 पर कितना, जय हिंद जय भारत। आइएगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका कौन सा है, देखिएगा कुछ छोटे सवाल भी हैं कुछ बड़े सवाल भी हैं। कह रहा है कि सेल्वी ने 240 कीमत की एक नोटबुक खरीदी, 240 की कीमत पर सीपी है इसका कितना 240, सीपी कितना है सेल्वी की 240 है। क्या पूछा है, अगर वह अपनी लागत मूल्य पर 2/3 लाभ चाहती है, अगर 240 का 2/3 लाभ तो 80 होगा क्या, यानी 160 लाभ चाहती है, तो किताब का बिक्री मूल्य कितना होगा, दोनों को जोड़ दो यार, तो कितना होगा, ये 0 और 6 4 10 के 0 और 3 1 4, 400 रुपये कहीं है, 400 रुपये पे टिक लगा दो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आइएगा नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट में देखिएगा क्या कह रहा है, नेक्स्ट में देखिए रमा ने 1200 की कुल लागत पर दो घड़ियां खरीदी, 1200 की लागत से खरीदी, ठीक है, एक घड़ी को उसके लागत मूल्य से 20%
कम मूल्य पर बेचती है और कह रहा है कि और दूसरी घड़ी को 20% नहीं, दूसरी घड़ी को 50% अधिक पर बेचती है अगर पूरे लेन देन में 40 रुपए का लाभ हो। अच्छा, आइएगा ध्यान दीजिएगा, जो सवाल देखिएगा ये कैसे होगा। एक घड़ी इधर है, दूसरी घड़ी इधर है और एक घड़ी 20% लॉस पे बेच रही है कम करके, दूसरी घड़ी को 50% अधिक करके बेच रही है। अब पूरे सौदे में इस 1200 रुपए में उसको 40% का लाभ हो रहा है। तो 40 कहीं 40 तिया 30 और यहां पर आपका कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो ये आपका जानते हैं कितना हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा और 4 तिया 30 हो जाएगा, 1/30 और ये गुणे में कितना 100, तो ये 100 है तो ये ऐसे कटेगा और 10/3 का मतलब कितना होगा, यहाँ 10/3 ही लिख देता हूं, छोड़िए 10/3%। इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, तो यहां से 50 में से 3 घटाएंगे, घटाना न है तो 50 आपका 150, 140, 150 10 घटे 140 अब बटे 3, यहां घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 या 60 70 70 अब बटे में 3। अब देखिएगा ये से ये और 70 कहीं 70 70 दूना 140, 2:1, 2:1 आया है। कह रहा है कि तो दोनों घड़ियों के लागत मूल्य के बीच का अंतर बताइए, बीच का अंतर। अच्छा देखिए लागत मूल्य देखिएगा, ये सीपी, यहां भी सीपी, यहां भी सीपी, तो ये आता है क्वांटिटी मतलब मात्रा, क्वांटिटी आता है। तो ये 2:1 आया तो टोटल है कितना, तो टोटल है 3। ये टोटल कह रहा है कि कितना है भैया, टोटल है दोनों का 1200, एक यूनिट की वैल्यू 400, तो कह रहा है कि दोनों का अंतर बताओ, तो अंतर है कितना, तो अंतर तो एक ही है, तो अंतर एक है मतलब आंसर भी आपका 400 ही होगा। 400 देखिए कहीं दिख रहा है तो आप टिक लगाइए, 400 दिख रहा है तो टिक लगाइए। समझ रहे हैं, ये सवाल आप मिक्सचर नेविगेशन में जरूर पढ़े होंगे और बहुत फेमस चीज है, हर चैप्टर में मिक्सचर नेविगेशन का ये रूल हर चैप्टर में लग सकता है। समझ रहे हैं, तो आइएगा नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। देखिए इतने बड़े बड़े सवाल हैं और इतने आसानी से हो रहे हैं, तो आपको लाइक कमेंट सब्सक्राइब थोड़ा बनता है करना। संगीता ने 15% के लाभ पर एक घड़ी एक साड़ी बेची 15% का, अगर उसने साड़ी को 10% कम में खरीदा होता। अच्छा सुनिएगा क्या कह रहा है, एक संगीता जी हैं, 100 की अगर घड़ी है मतलब साड़ी है तो उसको कितने लाभ पर 115 में उसको क्या कर देती है, बेच देती है। अगर साड़ी को 10% कम में खरीदा होता, अगर साड़ी को 90 में खरीदा होता और पिछले के बिक्री की तुलना में 400 रुपए अधिक में बेचा होता तो 33 इतने का लाभ होता। इस पर सुनिएगा 33.33% की वैल्यू होती है 1/3 और 1/3 लाभ हो रहा है तो इसको 4/3 लिखेंगे। ये से ये कटेगा कितनी बार में, 30 बार में, और 30 चौका 120 तो इतना में कह रहा कितने अधिक में बेच रहा है, इसके अपेक्षा कितने अधिक में बेच रहा है, तो 5 अधिक में बेच रहा है, 15/5 यस। लेकिन वो कह रही है कि 400 अधिक में बेच रही है, कितने अधिक में, 400 अधिक में बेच रही है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना होगा, एक यूनिट की वैल्यू होगा 80। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि 100 यूनिट की वैल्यू लागत मूल्य सीपी बताओ। सीपी आपका कितना है भाई, सीपी हमारा 100 है तो इसी में 100 से गुणा कर लो, 100 से गुणा होगा तो ये 8000 होगा, 8000 XYZ मान के कर लेना। एग्जाम आपका हो जाएगा, आप करते रहेंगे, एग्जाम में ही अभी आप रह जाएंगे, टाइम लग जाएगा। और ऐसे करेंगे मेरे जैसे तरीके से, इस तरीके से, तो आपका कम समय लगेगा। तो आप देख लीजिए इसको, सवाल को मैं इधर हट जा रहा हूं, ऐसा सवाल हुआ है इसलिए मैं टाइम कम दे रहा हूं। आइएगा नेक्स्ट आपका जो है 42 नंबर है, कह रहा है गीता एक वस्तु बिक्री मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदती है, बिक्री मूल्य के। तो मान लीजिए माना जो है, माना आपका एसपी कितना है, एसपी 4 मान लेता हूं, एसपी कितना मान लेता हूं 4, सॉरी 4 नहीं 5, नीचे वाले को मानते हैं जिस पर कहता है, तो एसपी मैं मान लेता हूं कि 5 है। तो अगर एसपी 5 है तो विक्रय मूल्य के 4/5 पर खरीदती है तो सीपी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और कह रहा है कि
और इसे आरंभिक बिक्री से 15% अधिक पर बेचती तो लाभ बताओ। इससे 15% अधिक पर, तो 5 का 115 अब बटे में 100, तो 23 5 115 20 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू 23 बटे में 23 अब बटे में 4। तो आपसे पूछा क्या, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत बताना है, तो असली लाभ प्रतिशत, तो कुछ गलती हो रहा है क्या, तो केवल लाभ पूछा है ना, कह रहा है कि आरंभिक बिक्री मूल्य से 15% अधिक पर बेचती, आरंभिक बिक्री मूल्य से 15% अधिक पर बेचती है, तो इतना पर बेचेगी। अच्छा, इतना पर बेची है। तो अब देखिए ये अब एसपी बन गया, तो ये आपका होगा कितना, तो मतलब लाभ, आपका लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, तो ये 23 अब बटे में 4, माइनस में कितना है 4, तो ये आपका 16 में से कितना घटेगा 7 बटे 4, 7 बटे 4 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन किस पर, तो 4 पर, अब बटे में 4 और गुणे में 100, इसी को कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये आपका होगा कितना, 4 मतलब 700 अब बटे में 16, तो इसी को हल करना है ना, तो 16 16 16 16 चौके 64, 16 चौके 64, ठीक तो है, 4 होगा लेकिन 4 तो 2 में है, 16 चौके 64, आइएगा कर देते हैं, बहुत लोचा है, 16 चौके 64, 16 से करेंगे तो 4 बार में जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 64, तो 64 का मतलब 6 और 0, और 16 चौके 64 नहीं 3 बार जाएगा, 43 है, बस 43 है, तो 43 पे टिक लगा के आगे निकल जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी में है। आप चाहते तो थोड़ा आसान हो सकता था, कैसे, तो आइए मैं आपको बताता हूं, अगर आप समझ गए हैं तो आइएगा देखिएगा, थोड़ा सा आसान हो सकता है। क्या हम कर सकते थे, जल्दी जल्दी देख लीजिएगा, एसपी हमारे पास निकल गया था 5, सीपी हमारे पास निकल गया था 4, तो मान लीजिए कि एसपी 500 है, मान लीजिए, और सीपी 400, अपने मन से 0 लगा सकते हैं। अब 15% के लाभ पर, तो 75 का लाभ होगा, तो 75 15 पचे 75, हाँ, तो कितना हो जाएगा 575 एसपी हो जाएगा, तो कितने का लाभ हुआ 175 का लाभ हुआ, किस पर 400 पर, अगुड़े में 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 चौके 16 हो गया, और 15 बचेगा, तो 4 तिहाई 12, और डॉट डॉट आएगा। तो ये आप ऐसे भी कर सकते थे, कम टाइम लगेगा आपका, समझ रहे हैं। तो क्या किया जाए, जो दिमाग में आ रहा है वो बताया जा रहा है, देख ही रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी कभी कभी हो जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। आइएगा नेक्स्ट कह रहा है कि एक व्यापारी ने 50 किलो गेहूं बेचा, एक व्यापारी 50 किलो गेहूं बेच दिया, जिसका एक भाग 15% लाभ पर और शेष 8% हानि पर, अगर उसका शुद्ध लाभ, अभी ऐसा सवाल में किया हूं, 15% लाभ पर एक भाग को और दूसरे भाग को 8% हानि पर, अगर शुद्ध लाभ 12% है, तो इन दोनों का अंतर तो अंतर जुड़ के 20 हो जाएगा, इन दोनों का अंतर तो 15 और 12 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, घट के 3 तो होगा, ठीक है ना, 12 और 3, ठीक है 3 है। तो ये आपका है, पूछा क्या है, तो गेहूं की कितनी मात्रा हानि पर बेचा, तो कितनी मात्रा 3 मात्रा हानि पर बेचा, है ना, 3 आपका हानि पर बेचा, 3, अच्छा किलो में पूछा है ना, तो आपको कंप्लीट निकालना पड़ेगा, परसेंटेज में पूछता तो इसी पर काम हो जाता। तो टोटल है कितना 23, लेकिन 23 नहीं है, टोटल गेहूं है कितना 50 केजी, 1 यूनिट की वैल्यू 50 बटे 23, तो 3 यूनिट की वैल्यू, हानि वाला पूछ रहा है तो 3 से गुणा कर दीजिए, तो इतने कितना बेचा हानि पर, तो यही आप कर देंगे, तो 50 तिया 150, अब बच्चे में 23, तो 23 का टेबल याद है, 23 5 115, 23 छक्का 138, 23 7 161, 23 छक्का 138, 23 छक्का 138, बस 6 आ गया, मैं समझ गया, कहीं अब दूसरी जगह 6 नहीं, समझ लीजिएगा, आप समझ रहे हैं। तो ऐसे सवाल हुआ है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। पीछे एक सवाल ऐसा था, 45 नंबर देखिएगा, एक मोबाइल फोन और एक घड़ी की लागत मूल्य का अनुपात दे रखा है, लागत मूल्य का यानी सीपी का अनुपात दे रखा है, अनुपात सीपी का है क्या, तो कह रहा है कि एक मोबाइल है और एक क्या है
एक जी से घड़ी है, GH से घड़ी है, और इनका अनुपात 3:4 दे रखा है। तो मैं कह दे रहा हूं अपने मन से कि मान लो कि ये 300 है और ये 400 है, ऐसे मानने में आसान हो जाएगा, समझ रहे हैं। अगर मोबाइल फोन को 20% लाभ पर, अगर इसको 20% लाभ पर बेचा गया मोबाइल को, तो 20 3 60, 360 में SP हो जाएगा। ये तो CP है, ये SP हो गया जाता है। और घड़ी को 20% हानि पर, तो 20% हानि, और 20% हानि का मतलब कितना होगा भाई, 80 हानि हो गया, 80 हानि, तो 320 में बेचा हो गया। क्या पूछ रहा है, तो मोबाइल फोन पूछ क्या रहा है जी, इनका रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो निकाल दो यार, रेशियो आराम से 0 से 0 कटेगा, और 4 8 32, 4 9 36, यही आपका आंसर है। ये है कहां, ऑप्शन नंबर 9 नहीं है जी, 9 8 9 8 ऑप्शन नंबर डी में। तो प्यारे बच्चों 45 सवाल तक ही रखेंगे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, बच्चा कहना ठीक नहीं है, आप मेरे जैसे ही हैं। 45 सवालों का सिलसिला, 45 तक सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। आप खुद एक बार ईमानदारी से पेन और कॉपी जो लेते हैं ना बैठ के, उस पेन और कॉपी की कसम आप देख के देखिएगा खुद को कि सवाल ये है था कैसा, समझ रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा, टाइम ज्यादा लगा होगा तो ऐसा नहीं करना कि वीडियो स्किप करके भाग जाना है, आगे निकल जाना है। आप जरूर कंप्लीट वीडियो देखिए, और जैसा आपको अनुभव लग रहा है वो आप अनुभव शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें कल। जय हिंद दोस्तों।